ये सीन ना लाइफ का यादगार मोमेंट बन गया। तो हाय गाइस, वेलकम करती हूँ आपको मेरे इस वीडियो पर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि हमें ऑन द वे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तो बस माउंटेन के बीच हल्की हल्की बारिश में सोचा कि क्यों ना हम खुद ही कुक कर लेते हैं। लकीली वी हैड सम मैगी पैकेट्स और कुछ प्याज मिर्ची और वैसे सिलेंडर और एक कुकिंग पॉट हम हमेशा कैरी करते हैं। I mean, जब भी हम ट्रिप में जाते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रिप्स प्लान कर रहे हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ कुकिंग एसेंशियल्स, ज़्यादा नहीं, एक सिलेंडर, कुकिंग पॉट, कुछ प्रोसेस फूड ज़रूर कैरी करें, क्योंकि हिल्स में लैंडस्लाइड या बारिश के वजह से कहीं अटक जाओ तो ये एक लाइफ सेवर जैसा होता है। Self-cooked Maggi in the mountains. क्या चबा रहा है? आओ। तो इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हम निकल गए बुमला पास की तरफ, क्योंकि हम ना इंडो चाइना बॉर्डर के पास थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मेरा वॉच इंडियन टाइम दिखा रहा था 2:35 PM, लेकिन फ़ोन चाइनीज़ नेटवर्क पकड़ रहा था और 5 PM दिखा रहा था। वैसे इंडिया और चाइना के बीच 2 hours 30 minutes का टाइम डिफरेंस है। क्योंकि हम चुमी गैत से वाटरफॉल्स नहीं देख पाए, इसलिए ऑन द वे हमने इस झील के सामने रुकने का सोचा और बस इसी का मज़ा लिया। वो रही हमारी गाड़ी। ऑन द वे हमने काफ़ी बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स देखे। अभी बारिश रुक गई तो हम भी रुक गए यहाँ, क्योंकि हम मई के महीने में गए थे। हमको पता था कि स्नो आइस हमें कुछ भी मिलेगा नहीं देखने को, पर लकीली वी गॉट सम आइस कवर्ड माउंटेन्स टू सी। बाय द वे, मैंने कभी ऐसे आइस छुआ नहीं था, लाइक नेचुरल आइस, तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था मेरे लिए। Oh my God! यहाँ मैं आइस पे चलने की कोशिश कर रही थी और ऑफ कोर्स मैं गिर भी गई। अच्छी बात है कि किसी ने देखा नहीं। इसी के साथ हम पहुँच गए बुमला। तो बस इसी पॉइंट के बाद ना नीचे वाला रास्ता आपको होली वाटरफॉल्स तक लेके जाएगा और ऊपर वाला रास्ता आपको बुमला पास तक लेके जाएगा। हम सीधा बुमला पास की तरफ बढ़े। लास्ट 3 किलोमीटर्स की जो रोड थी वो एक अलग ही एक्सपीरियंस थी, नैरो बट सुपर सीनिक। रास्ते में जोगिंदर सिंह वार मेमोरियल भी आया, लेकिन टाइम कम था इसलिए हमने स्किप किया और डायरेक्टली पास तक गए। और दोस्तों, अभी स्वागत है आपका बुमला पास में। फाइनली बुमला पास। बुमला पास तावांग का एक हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पास इंडो चाइना बॉर्डर में है, 15,200 फीट हाइट पर। 1962 के इंडिया चाइना वार के टाइम ये एक क्रूशियल बैटलफील्ड था। आज भी यहाँ इंडियन आर्मी की हैवी प्रेजेंस होती है। जनरली टूरिस्ट यहाँ डे टाइम में आते हैं, लेकिन हम जब पहुँचे तो ये जगह खाली थी, बस ये कैंटीन ही था वहाँ। सच कहूँ ना तो मैंने तो बस होप ही छोड़ दिया था कि हमें एंटर करने को भी मिलेगा, लेकिन लक बहुत अच्छा था हमारा कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने हमें स्पॉट कर लिया था और उन्होंने कहा कि आप इतने दूर से आए हो तो हम आपको बॉर्डर दिखा देते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कम देंगे आपको। और बस इसी पॉइंट के बाद मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन वो मोमेंट हमारे लिए प्राइसलेस था, क्योंकि मैंने कभी चाइना को इतने पास से नहीं देखा। तो हाँ, बैक टू द कैंटीन पी हमने थोड़ी गरम गरम सूप और मैंने खरीदी एक सुवीनियर। And I love it. How much? 15,000?
200. आपको मेरे मुंह से निकलते हुए हवा को देख के अंदाज़ा लग ही जाएगा कि वहाँ कितनी ज़्यादा ठंड है। Very cold, very cold. I mean, my legs are shivering. पैर हाथ कांप रहे हैं. वापस आते हुए हमें दिखी पीटीएसओ लेक। पीटीएसओ का फुल फॉर्म पांगन तेंग सो लेक है। आई एम सॉरी इफ मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है। और ये ब्यूटीफुल लेक लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस जगह को काफ़ी टूरिस्ट विजिट करते हैं और विंटर्स में ये लेक एक्चुअली कम्प्लीटली आइस से कवर्ड होती है। मन तो कर रहा था कि हम लेक के पास जाए, कुछ टाइम स्पेंड करें, पर वक्त बहुत कम था। शाम होने को है और आप देख ही सकते हो कि क्लाउड्स कैसे रास्ते को कवर कर रही है और इसी वजह से हमने यहाँ ना रुक के जर्नी को कंटिन्यू रखा। जैसे जैसे जर्नी ख़त्म होने को आ रही थी, मुझे इस जगह के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था। I mean, इस जगह को छोड़ के जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और फिर हम रुके इस मैजिकल लैंडस्केप में और अगर यहाँ नहीं रुक देना तो ये मोमेंट मिस हो जाता। सच कहूँ ना तो ये जगह स्ट्रेट आउट ऑफ मूवीज वाली फीलिंग दे रही थी। सच कहूँ तो दिन भर थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि बारिश की वजह से ना हम बहुत सारी जगह नहीं देख पाए और स्किप करना पड़ा, लेकिन ये एक जगह ने पूरा दिन का मूड अमेजिंगली चेंज कर दिया था। ये जगह तो हमारे प्लान में था ही नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ना प्लान से ज़्यादा वो मोमेंट्स अच्छे लगते हैं जो रैंडमली मिल जाते हैं, जैसे कि ये। फिर हम सीधा तवांग के लिए वापस निकल गए। वहाँ ना हमारे साथ एक सीन भी हो गया था, मतलब फ़नी भी है लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग भी है। ऑफ कोर्स हम गूगल मैप देख के ही ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स में ना तवांग पे नो एंट्री और वन वे था और गूगल मैप्स हमें बार बार वही रास्ते से जाने को दिखा रहा था, जिसके वजह से हम एक जगह में ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स फंस गए थे। बार बार हम घूम के उसी पॉइंट पे आ रहे थे, तो ये एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि हमें भूख भी बहुत ख़राब से लगी हुई थी। और फाइनली हमने वहाँ के लोकल से हेल्प लिया, आई मीन डायरेक्शंस पूछा और तब उन्होंने हमें सही डायरेक्शंस दिखाया, तो ही हम वहाँ से निकल पाए। हिल्स में खाने का शेड्यूल या कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने के लिए तो शेड्यूल थोड़ा ऑड हो ही जाता है। कभी टेस्ट डिफरेंट होता है तो कभी टाइमिंग मैच नहीं करता है, पर ऐसे टाइम पे एडजस्ट करना आना चाहिए। तो क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, हम पहुंच गए नामग्याल रेस्टोरेंट टू हैव आवर डिनर। हमने दबा के वहाँ पे डिनर किया और तब जान में जान आई, टू बी ऑनेस्ट। तो बस रात को वापस होम स्टे गए, हीटर्स ऑन करके हमने सोचा हॉल के अंदर ही रहे, कुछ गाए गाने और मस्ती किया खूब सा। और इसी के साथ हो गया आज का दिन पूरा। मिलते हैं अगले व्लॉग पे।